मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के दिन को पूरी कायनात के लिए अमन का दिन बनाया था कि अमन का मसीहा इस दिन आया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी कायनात के लिए अमन का दिन है। लेकिन बाद में आने वालों ने वही हशर किया ईद मिलादुन नबी के साथ भी, जो दूसरी कौमें करती हैं, और इसमें इतने खुरापात लगा दिए कि कसरत से डीजे बजाना, आग उछालना, मुंह से आग खेलते हैं कुछ नौजवान, बाइक राइडिंग करके स्टंट दिखाना, अपनी जवानी दिखाना। मेरे अजीजों, ये तमाम अपने अंदर की हैवानियत मेरे आका के विलादत के दिन दिखाने के लिए चले आते हैं। इन्हें मालूम नहीं कि तुम जो ईद मना रहे हो और दूसरे जो ईद मना रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। बाज लोग ये कहते हैं कि वो इतने तेज डीजे बजाते हैं तो हम क्यों ना बजाएं। क्या तुम हुजूर को उनकी जात से कंपेयर करते हो? क्या मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुआजना करते हो दूसरों से? दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुम वो करो जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो रास आ जाए वो काम करो। मेरे अजीजों, ये मीलाद का दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को कसरत से फैलाने का दिन है। काश जिंदगी भर, साल भर हम इधर उधर पड़े रहते होंगे, लेकिन मीलाद के दिन कुछ ऐसी सुन्नतों को जिंदा करो कि दूसरी कौमें मेरे आका से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाएं, वो पढ़ने लग जाएं कि आखिर ये मोहम्मद थे कौन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात क्या थी। मुझे एक बात याद आती है, एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैं वो जगह और नाम किसी वजह से नहीं अर्ज कर रहा हूं, कि एक नौजवान हमारे से बात हुई, कहा कि मीलाद के दिन हम सब अलग अलग काम करते हैं, आज मैं कुछ हुजूर की एक ऐसी सुन्नत अदा करना चाहता हूं जिसको लोग नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर सुन्नतें हैं। ये बात हो रही थी ट्रेन में बैठ करके, एक प्रोग्राम से मैं वापस आ रहा था रात को बयान करके। तो सुबह मैंने कहा देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये थी कि हुजूर कमजोरों और बूढ़ों का बोझ उठाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मामले में मशहूर थे। मक्का वाले खुद कहते थे कि हुजूर कभी किसी को बोझ उठाया हुआ देखकर खड़े नहीं रहते थे, फौरन चले आते और कहते कि तेरा बोझ दे दे, आधा तू ले आधा मैं, उजरत पर नहीं मेरे अजीजों, बल्कि सिर्फ उसके ताउन के लिए। तो उस नौजवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। उतरे हम, वो खड़ा हो गया इंतजार करते हुए। थोड़ी देर के बाद एक खातून उतरी और उसके हाथों में झोले थे बहुत बड़े बड़े। तो ये गए और कहा कि अम्मा जी लाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। तो खातून कहने लगी भाई आप कितना लोगे? कहा मैं कुली नहीं हूं, बस ये है कि खुशी में कर दूंगा। तो शक्ल वो होलिया देख करके वो पहले शक करने लगी कहीं चोरी करके ना ले जाए। तो उसने कहा बिल्कुल घबराए नहीं, डरे मत। और यकीन दिलाने के बाद उसने अपने सामान उठा लिए और चलता रहा। पूरे स्टेशन पार करवा कर उसे गाड़ी में बिठाया। वो खातून पूछने लगी कि क्या बात है, मेरा बोझ आज क्यों उठाया हो? तो खुशी में वो झूम रहा था और कहा दिल खुश हो गया आज। कहा आज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलामों का, गरीबों का और कमजोरों का, बूढ़ों का बोझ उठा करके ले जाते हैं। मैंने सोचा कि आज मेरे नबी को राजी करने के लिए अमल कर लूं। उस औरत ने चिट्ठी निकाली और कहा किसका नाम बोले? तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उसने कांटेक्ट लिया, सारी चीजें, कहा मैं पूछूंगी, मालूम करूंगी क्या वो हकीकत में ऐसा करते थे। मेरे अजीजों सच बताएं तो वो उस खातून ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना शुरू किया। आज भी ये मामला मेरे सामने मौजूद है। कई दिनों के बाद ये नौजवान कहता है कि वो मुझे फोन करके कहती है कि मैं हुजूर तुम्हारे नबी की इतनी सीरत पढ़ चुकी, आज इतनी पढ़ चुकी, आज इतनी पढ़ चुकी। इतने दिनों तक वो राब्ते में रही बस, लेकिन बाद की खबर मुझे नहीं मालूम। सिर्फ इतनी बात हुई और हमारा फिर दूर जाना हो गया, ताल्लुकात खत्म थे। मैं सिर्फ उस वाक़े से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए कोई जवान खड़ा हो जाए तो कितने लोग मेरे आका को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों तुम तर्जुमान बन सकते हो मेरे आका की जात के। आज मोहब्बतों का वो मसीहा है, अमन का मसीहा है, ये तुम अपने अखलाक से तो साबित करो। क्या लोगों को
बीमारों को तकलीफ दे करके तुम वहशत में डाल करके ईद मनाना पसंद करते हो। डीजे ले जाकर के लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। ये नौजवान जो नाचते हैं, इनको हुजूर की कोई फिक्र नहीं, मेरे आका राजी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनसे कोई मतलब नहीं। ये चाहते हैं कि हमारे अंदर की शैतानियत खुश हो जाए। हम जो साल भर से अपना दबा करके बैठे हैं, वो नाचने का मौका मिल जाए, थिरकने का मौका मिल जाए। ये गाड़ियों पर, रोड पर तमाशे बनाए, जानते नहीं वो कितने बीमार होंगे घरों पर। कई मर्तबा ऐसे हुआ है कि घरों में हार्ट के पेशेंट बैठे हुए हैं, तेज आवाज से उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर तुम्हारी तेज आवाजों से किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को तकलीफ हुई, याद रखना क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, क्या नबी की विलादत किसी की मौत को और किसी को जुल्म और किसी को गम की नींद सुलाने के लिए आती थी? मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुश करना हो, राजी करना हो, तो हुजूर को पढ़ो और सीरत आप मुताला करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना को आप जिंदा करें। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात से वाबस्ता मुसलमान अगर ये काम करे, मुझे हैरत होती है, मुझे हैरत होती है कि उनके चाहने वाले ये मीलाद मना ही नहीं सकते इस तरह से, जिस तरह से आज मीलाद को बिगाड़ करके पेश किया जा रहा है। हत्ता कि दूसरे लोग अपने घरों को अब बंद करना शुरू कर चुके हैं कि तुम्हारी आवाजें उनके कान न फाड़ दे। बदलो इस तर्ज जिंदगी को, बदलो इस तरीके ईद को, और ऐसी ईद मनाओ कि लोग देखने के लिए तुम्हें खड़े हो जाएं। पहले के दौर में ऐसा होता कि दूर दराज से हिंदू कौमें, सिख और ईसाई कौमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन और मीलाद को देखने के लिए रोडों पर आ जाते थे, सिर्फ इसलिए कि उलमाए किराम के जुलूस को देखें, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मलबूस लोगों को देखें और हुजूर की सीरत बयान करने वाले, हदीसों की इशाअत करने वालों को देखें।